अच्छा, मैं बता दूं, आज हम जो कनेक्ट हुए हैं वो कनेक्ट हुए हैं मंगल बत के लिए, जानने के लिए कि मंगल बत होता क्या है। और मैंने ये भी मैसेज किया था, जिन जिन का वीडियो ऑन रहेगा, दो लकी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जिनका ऑनलाइन चेक किया जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उन लकी में आना है या नहीं, क्योंकि वीडियो ऑन रहेगा तो ही आपका बेनिफिट होगा, वरना आपका बेनिफिट नहीं होगा। नाउ चॉइस इज योर्स। करेक्ट। आप में से कितने जन हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या देख रहे हैं ऑनलाइन? कभी मेरा कोर्स अटेंड किया हो या कंसल्टेंसी अटेंड की हो कुछ? नहीं। ओके राकेश जी, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो मुझसे। करेक्ट। और कोई? ओके। कोई नहीं। तो राकेश जी, आप वीडियो ऑन ही रखना। चेतन का तो है ही। तो फिर लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं बोलूं आप लोग सुनते जाओ, नहीं, मुझे भी जानना है। अब आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हो आपके हिसाब से मंगलबत क्या है। सुना है कभी इसके बारे में? क्या होता है, कैसे काम करता है? मुझे चैट में जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए। एनी आइडिया? ओके। ठीक है, गुड। नॉट अवेयर। ओके। ठीक है। कोई नहीं, आज हम इसलिए कनेक्ट हुए हैं कि जान सके कि मंगलबत होता क्या है। अगर बेसिकली आपको सिंपल बता दूं, मंगलबत एक पार्ट है जो हमारी कुंडली से पता चलता है। बेसिकली आप सब लोग ने देखा होगा या महसूस किया होगा कि हम कुछ भी काम करते हैं, हम अगर कुछ भी काम करते हैं ना, काम करते करते काम रुक जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरी हाथी निकल गई सिर्फ पूछ रह गया, वैसे कि आपने पूरी मेहनत कर दी, लास्ट मोमेंट पे आपका काम, अगर आपका डील है बिजनेस का या प्रमोशन है ऑफिस का, मिलते मिलते रह जाता है। इसको कहते हैं मंगलबत। अब मंगलबत ये है लाल किताब का पाठ। अब लाल किताब आप सबने जाना है, लाल किताब क्या होता है? एनी आइडिया? चैट में मेंशन कीजिए। लाल किताब का नॉलेज है कि वो भी टोटली न्यू हो आप इसमें? क्योंकि देखो, मुझे पता चलेगा कि आपका क्या इंफॉर्मेशन है, कितना पता है, तो उस हिसाब से आपको मैं गाइड कर पाऊंगा ना। कोई नॉलेज नहीं है लाल किताब के बारे में? बेसिकली लाल किताब जो है ना, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कैसे? नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी आप पंडित के पास जाते हो ना, अपनी कुंडली दिखाते हो कि पंडित जी ये मेरी कुंडली है, मेरे बारे में बताइए कि क्या होने वाला है, जो मैं अच्छा चाहता हूँ, मेरी शादी कब होगी या मेरा प्रमोशन कब होगा या कौन सी फील्ड में मैं जॉब करूंगा या बिजनेस होगा, वैसे। तो बेसिकली कुंडली ना बहुत वास्ट है। आजकल जो जितने पंडित भी है ना, वो तंग हो जाते हैं कि हम जो कुंडली देखते हैं ना, उनमें उनको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो क्या हुआ ना, कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलके एक वे आउट निकाला, शॉर्टकट। एक होती है कुंडली। जैसे अगर आपको मैं बता दूं बेसिक वे में, अगर आज का न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब जो भी है, सब डिपेंड करते हैं कुछ ही चीजों पे। सबसे पहले 12 हाउसेस। कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 राशियां जिसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 9 प्लैनेट्स, साथ ही साथ 27 नक्षत्र। ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, जब आप जन्म लेते हो पृथ्वी पे, तब एक फोटो निकलता है जिसको हम कुंडली कहते हैं। पंडित जी हमें कुंडली दिखाते हैं कि ये कुंडली है। एक सेकंड। तो जब वो फोटो निकलता है ना, तब बनती है हमारी कुंडली। और आपको एक बात बता दूं, जब हमारी कुंडली बनती है ना, तो उसमें कुछ चीजें होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। या इन शॉर्ट कहूं,
मूवेबल एनर्जी और इमूवेबल एनर्जी। अब इमूवेबल एनर्जी में क्या आता है, कुछ आइडिया है आप लोग को ना? कुछ गैस क्या हो सकता है ना? इमूवेबल एनर्जी में आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। और मूवेबल एनर्जी में आता है आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ्लैट नंबर, गाड़ी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जो भी है, ये सब आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर योर चॉइस। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब जो फोटो निकल गया 27 नक्षत्र के हिसाब से, 9 प्लेनेट के हिसाब से और हमारी 12 राशियों के हिसाब से, आपका एक फोटो निकल गया। उसमें 9 प्लेनेट ना 12 हाउसेस में कोई भी प्लेनेट कहीं भी जाके बैठ जाता है। जिस समय आप बर्थ लेते हो ना, उस समय पता चलता है कि ये प्लेनेट यहां पे जाके बैठ गया है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में आते हैं। और कई चीजें, हमारी जो लाइफ चलती है ना, ये भी 3 चीजों पे चलती है। एक, आपने जब जन्म लिया, आपका पास्ट कर्मा, आप क्या लेके आए हो, ये सब तो पता होगा ना, कि आपने जो कर्म किए हैं, अभी यहां पे भुगतान करने के लिए आए हो। अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, लेकिन बुरे किए होंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। बराबर। हम लेके आते हैं अपने कर्मा साथ में, साथ ही साथ हमारा प्रेजेंट, अभी हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जितने कर्म आप अच्छे करोगे, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। करेक्ट? क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? अब कुंडली में 9 के 9 ग्रह, जिनकी जहां मर्जी हुई, जैसी दशा थी, वो जाके बैठ गए। बराबर। अब कुछ कुछ ग्रह कैसे होते हैं ना, आपस में फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं। जैसे सबको पता होगा, सूर्य देव और शनि देव आपस में कभी नहीं बनी थी, भले बाप बेटे हैं। अब सूर्य देव के घर में शनि देव जाके बैठेंगे, क्या हाल होगा? लड़ाई झगड़े, गुस्सा, काफी कुछ। बराबर। तो वैसे ही 12 हाउसेस में हर एक हाउस, हर एक प्लेनेट को दिया गया है कि ये आपका है, इसके लॉर्ड आप हो। अब उस घर में कोई दूसरा उसका दोस्त आके बैठा तो पार्टी करेंगे, दुश्मन आके बैठा तो लड़ाई करेंगे। सिंपल। करेक्ट। तो हमें मंगल बत से ये पता चलता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमारी कुंडली में जाके बैठ गए हैं और जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहा है। क्लियर है अब तक? चलो गुड। आगे बढ़े। एक सेकंड। 1 मिनट देना मुझे। हम्म, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताना स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। विजिबल है? चलो गुड। एक बात बताता हूं आप लोग को। अ, आज के दौर में ऑनलाइन सब कुछ ज्यादा चल रहा है। करेक्ट। लेकिन स्कूल में भी जब हम जाते थे ना, तब कहा जाता था कि अभी का भी पढ़ो, जोर से पढ़ो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलना चाहिए। अब जिन्होंने भी वीडियो बंद किया है, जो नॉलेज, जिनका वीडियो ऑन है वो अटेंटिव है, सुन रहे हैं, पूरा ध्यान यहाँ पे। वीडियो बंद है तो 100% चांसेस से कहीं और ध्यान है, कुछ और काम कर रहे हैं। जो नॉलेज लेने के लिए आए हैं, वो 100% नहीं मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके लिए भी बेनिफिट होगा। गुड। अभी हम बढ़ते हैं आगे अपना मंगल ग्रह की तरफ। स्क्रीन विजिबल है? शो कर। स्क्रीन विजिबल है ना? चलो परफेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। ये जो आज का क्लास है, ये बेसिकली आपको कहते हैं ना कि पूरी मूवी देखने से पहले
आपको एक ट्रेलर दिखाया जाता है, ये वैसा है कि मंगल बत एक्चुअली में क्या है और उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आप चाहो तो खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो, चाहो तो दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। इजंट इट? आज के दौर में प्रॉब्लम सभी के पास है, सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। करेक्ट। अब सबसे पहले नई शुरुआत है। नई शुरुआत के लिए आपको अटेंटिव रहना होगा कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे चैट में मेंशन कर सकते हो या फिर ऐसे हैंड रेस कर सकते हो ताकि मैं आपको रिवर्ट दे पाऊं। करेक्ट। कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन रेज योर हैंड। हम्म। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हैंड रेस कर सकते हो आप। अच्छा, बाकियों को हेल्थ नहीं चाहिए। करेक्ट। और बस। अरे इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो रिप्लाई देने में? यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। आपने क्या रिप्लाई किया, क्यों रिप्लाई किया? इजंट इट? जितना आप रिप्लाई दोगे ना, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता है या नहीं। करेक्ट। सबको हेल्थ चाहिए। अब हेल्थ के लिए करना क्या होगा, आइए देखते हैं। ये देखिए, महामृत्युंजय मंत्र। ये अगर मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका मतलब है आप लॉर्ड शिवा को प्रे करते हो कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज, उसको हील करे और आपकी लंबी उम्र प्राप्त करे। आपने देखा होगा कई बार कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उनके बाजू में चला देते हैं। इसके आपको बने बनाए टेप रिकॉर्डर्स मिलते हैं कि बस आपने प्लग कर दिया, बटन ऑन कर दिया, ये मंत्र चलता रहता है। अगर इसको आप खुद चांट करते हो, अभी भी आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं आएंगे, मैं ये कहता हूं कि जो आने वाले होंगे ना वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मात लेके आए हो, वो मैं कम नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट, वो आपको ही कम करने होंगे, लेकिन वो कम करने के लिए आपको अभी अच्छे कर्म करने होंगे ताकि आपका आगे का जो नेगेटिव है वो कम हो जाए। ठीक है। इसको डेली बेस पे आपको चांट करना है कम से कम 108 बार। और जब आप इसका जाप करते हो तो क्या करना है, आपको एक घी का दिया जलाना है और शिव जी को बेल पत्र कहते हैं वो अर्पित करना है। अगर आप ये मंदिर में भी कर सकते हो, सोने पे सुहागा, शिव जी सामने है, आपने उनका जाप भी किया, वहां पे चढ़ावा भी चढ़ा दिया, और आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये करने में आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो यहां पे ध्यान देना होगा, डेली का 3 से 5 मिनट निकाला, इनफ। आपको रिजल्ट अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के आप खुद देखोगे कि यस, रिजल्ट है। क्लियर है? चलो गुड। अब मंगल बत, जैसे मैंने बताया मंगल बत के बारे में, आज हम मंगल बत के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी कुंडली में मंगल बत कैसे साबित होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ग्रह, अगर सूर्य देव के घर में शनिदेव आ गए, लड़ाई झगड़ा होगा। वैसे ही कई ग्रह ऐसे हैं, शुक्र कहीं गलत जगह पे बैठ गया, बुध ग्रह कहीं अलग जाके बैठ गए, या दो ग्रह साथ में बैठ गए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है। अब कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, मंगल बद और मांगलिक दोष, उनका कहना है सेम है, दोनों अलग है। अब अलग कैसे है? मांगलिक दोष जो होता है ना, उसमें मार्स की पोजीशन देखी जाती है कि हमारे मंगल ग्रह कौन से घर में बैठे हैं और उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। और ये मांगलिक दोष किस काम आता है, कुंडली मिलाने के टाइम पे, कि अगर मांगलिक दोष है तो उसकी मांगलिक दोष के साथ ही शादी कराई जाए या फिर लेट शादी कराई जाए। उसका कारण यह भी है क्योंकि मांगलिक दोष में ज्यादातर लोगों को गुस्सा आता है, बेवजह का एग्रेशन,
रिलेशनशिप इश्यूज, सब कुछ रहता है। 28-30 के बाद अगर आप शादी करवाते हो तो ये देखा गया है कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, तो बेवजह के झगड़े जो है ना कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है अगर आप मांगलिक को, आपकी कुंडली में दिखा रहा है आपको मांगलिक दोष है कम या ज्यादा, आप मांगलिक से ही प्रेफर करो। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं। अगर सपोज आप मांगलिक हो, आपके पास हाई एनर्जी है, जो नॉन मांगलिक है उसके पास हाई एनर्जी नहीं है, आप जो भी कर रहे हो हाई एनर्जी के साथ, आप एक्सपेक्टेशन भी वही कर रहे हो कि मुझे भी हाई एनर्जी मिले, लेकिन सामने आपको हाई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इन शॉर्ट आपको हमेशा नाराजगी मिलेगी, मतलब निराशा ही मिलेगी कि आपने एक्सपेक्ट किया आपका काम नहीं हुआ। प्लस अब जिस हिसाब से अगर निराशा मिलेगी उतना गुस्सा आपका बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए मांगलिक दोष अलग है, मंगल बद अलग है। अगर मंगल बद देखा जाए आपकी कुंडली में, वो बेसिकली लाल किताब में काम आता है मंगल बद। मांगलिक दोष काम आता है एस्ट्रोलॉजी में, सिर्फ कुंडली बनाने के लिए वापस। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो आप नोटिस करोगे आपके काम होते होते रुक जा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आना, लोन खत्म नहीं होना, पैसों की तंगी रहना, प्रॉपर्टी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, कई सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। अब मांगलिक दोष सिर्फ एक प्रॉब्लम देता है, मांगलिक से शादी करवाना, लेकिन मंगल बद आपके सारे काम रोक देता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, मंगल 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 चीजों का कारक है। ये तो सबको पता है ना कि जो मंगल ग्रह है, जब भी आप शुभ काम करते हो, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपके शुभ काम जल्दी होंगे। अगर आपका मंगल खराब है, मंगल बद, आपके काम रुकते जाएंगे, हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहां पे भी अगर देखा जाए ना, दो तरफ के मंगल होते हैं, एक मंगल बद, एक मंगल नेक। अगर आपके कुंडली में मंगल नेक है तो आपके पास एनर्जी अच्छी होगी, हर तरह से आप जो भी काम करोगे आपका काम पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट देगा। अगर आपका मंगल बद रहेगा, आपके पास एनर्जी तो है लेकिन आपको पता नहीं वो एनर्जी को कहाँ यूज करें, डायरेक्शनलेस, इन शॉर्ट कहूं कि आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन दृष्टि नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, तो आपको जो रिजल्ट मिलनी चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगी। अब यहां पे कितने लोगों के लाइफ में लगता है कि जब हम काम कर रहे हैं या जो भी जॉब में है, बिजनेस में है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, और जो हम आज पाने के लिए आए हैं और जो अब तक मैंने बताया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? लाइफ में प्रॉब्लम्स है सबके, करेक्ट ना? इसलिए हम आज यहाँ पे हैं, करेक्ट? नहीं होते थे तो आज यहाँ पे नहीं होते थे, पता नहीं कहाँ होते थे, घूमते फिरते थे फैमिली के साथ या फिर कहीं अब्रॉड में मजे कर रहे होते थे। एक बात और भी है, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर बेझिझक बताओगे ना तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है अगर आप बीमारी है आपके पास कुछ, डॉक्टर को बताओगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएगा। आप कोर्ट केस में हो, वकील को प्रॉपरली बताओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप बस बैठे रहोगे जस्ट लाइक ऑडियंस, यूज नहीं होगा। आपको पता है दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक, जो सिर्फ सोचता है, ड्रीमर्स, बस सोचते हैं, ओनली प्लानिंग नो एक्शन। एक होता है एक्शन टेकर्स, हमने देखा, हमने कर लिया। तीसरा होता है ऑडियंस, न प्लानिंग करेंगे न एक्शन करेंगे, बस जो बोलते हैं ना कि भीड़ जा रही है हम भी उनके साथ चले गए। अब उनके काम का था नहीं था, बट दे वर प्रेजेंट ओवर देयर। इन शॉर्ट कहा जाए कि खुद का टाइम वेस्ट किया। अगर आपको प्रॉब्लम है आप कहोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप भीड़ के साथ चलते जा रहे हो, भाई क्या चल रहा है चलो देख लेते हैं, मेक नो सेंस। हमें अपना गोल पता होना चाहिए, व्हाई वी आर हियर, व्हाट वी आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। करेक्ट? हम्म।
अब हमने ये तो जान लिया कि मंगल बुध और मांगलिक दोष दोनों अलग अलग चीजें हैं। और मंगल बुध जो है लाल किताब का पार्ट है, और मांगलिक दोष जो है एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। करेक्ट। अब यहां पे आपको बाइफर्केशन मिल गया कि एस्ट्रोलॉजी अलग है और लाल किताब अलग है। लाल किताब जो है ना, एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा पार्ट है। वो बेसिकली डिजाइन भी ऐसे किया गया है कि आजकल हर एक जन क्या बोलता है ना कि हमें शॉर्टकट चाहिए। लाल किताब से आपको हर प्लेनेट के ट्रेड पता चलते हैं कि अगर आपका सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है तो आपको क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट देगा। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए बेसिक रेमेडीज में, ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। एस्ट्रोलॉजी में काफी लंबा चौड़ा जाता है। आपको ये करना पड़ेगा, ये वक्री चल रहा है, ये उल्टी दृष्टि चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो कई चीजें आती है। लाल किताब सिंपल किया गया है ताकि हर एक जन अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है। अब कितने लोग चाहते हैं पैसा कमाना? लोन है, या पैसा कमाना चाहते हैं जितना है उससे ज्यादा चाहिए? करेक्ट। सब ज्यादा कमाना चाहते हैं। चलो गुड। हम देख लेते हैं। हम्म, फिर देखिए, सक्सेस इन कैरियर। कई बार कहा जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, ग्रोथ नहीं मिलती है कैरियर में। करना क्या है? सिंपल, एक मंत्र का जाप, ओम गण गणपते नमः। सिर्फ इतना अगर डेली बेस पे आप करते हो तो आपके लाइफ में, आपके कैरियर में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाएंगे और आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र का जाप किया और आप कहोगे कि मुझे कैरियर में प्रमोशन मिलना चाहिए, मिल जाए। ऐसा नहीं है। ये अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो ना तो आपके कैरियर में जो भी रुकावटें होंगी, पॉसिबल है वो जॉब आपके लिए सही नहीं है तो आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। प्रमोशन लिखा होगा, प्रमोशन मिल जाएगा, या साइमल्टेनियसली आपके लिए पार्ट टाइम का कोई अलग से भी आ जाएगा कि आप घर बैठे कर पाओ। जैसे मैं मॉर्निंग में जॉब करता हूँ, इवनिंग में मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिल गई, खुद सीखूं, दूसरों को सिखाऊं। समझे? अब कोई भी नया टास्क करने से पहले या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये कंसिस्टेंटली मंत्र का जाप करते हो, उच्चारण करते हो, आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेगा। सुबह उठते ही आपने नहा के जैसे ही मंदिर में गए, ये मंत्र का जाप कर लिया, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बस इसको सिर्फ करना है आपको 21 बार। ओम गण गणपते नमः। सिंपल। डन। और देखो आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। अब कितनों को लगता है ये इजी है करना? कर सकते हैं? समय लगेगा, बराबर, इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इजी है। सर हम 108 बार तो करते हैं, लेकिन आपके कर्मा है ना। करेक्ट। अभी आपने 108 बार कर दिया, इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाते हो कि क्या इंपैक्ट दे रहा है आपको नेगेटिव, आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, मूवेबल एनर्जी, इमूवेबल एनर्जी। लास्ट जो मेरा वेबिनार था, मास्टर क्लास था, वो मोबाइल के ऊपर था कि आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हो ना, उससे भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। और कई लोगों को पता नहीं है। पहले के टाइम में हम मोबाइल यूज नहीं करते थे तो लाइफ सिंपल थी। आज लाइफ हमने खुद कॉम्प्लिकेट की है। किसी का नंबर याद नहीं है, किसी का कुछ याद नहीं है, सब मोबाइल में है। और मोबाइल में जो 10 डिजिट का नंबर है, हर एक डिजिट एक एनर्जी कैरी करता है। एंड आपको पता होगा कि कुछ भी आपको जरूरत से ज्यादा मिलता है ना, तकलीफ देता है। फिर चाहे आपके मोबाइल में मल्टीपल डिजिट्स हो, ज्यादा पैसा हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी ज्यादा हो, हद से ज्यादा, वो तकलीफ ही देता है। तो इसलिए कहा जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए। इजंट इट? तो आपके कुंडली में भी चेक करना होगा कि आपको प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पॉसिबल है कि आपका अभी भी वो जो आप कर रहे हो वो प्रॉपर वे नहीं होगा, या उसके साथ और भी एक दो चीजें करनी चाहिए कि आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। इजंट इट?
ये है मेरे बारे में। बेसिकली अगर आपको बताऊं, बाय प्रोफेशन में एचआर मैनेजर हूं। मैं जॉब करता हूं, मेरा फुल टाइम जॉब है। इसलिए अगर आप कभी मुझे ट्राई भी करोगे ना, मॉर्निंग टाइम में मेरे नंबर पे कॉल करना, मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं पर्सनल प्रोफेशन दोनों को अलग रखता हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं जॉब में बोर हो रहा था यहां पे आ गया, नहीं। मुझे भी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स थे। 2 ढाई साल पहले तो पता चला कि नेम चेंज करवाते हैं, मोबाइल चेंज करवाते हैं। अब जैसे मैं एचआर हूं, जिस कंपनी में गया हूं, इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, हमारा नंबर जल्दी वायरल हो जाता है। कैंडिडेट्स इतने कॉल करते हैं कि पूछो मत। तो मेरी हैबिट रही थी कि जब भी कंपनी चेंज या 2 3 साल के बाद नंबर चेंज करना। लेकिन पता नहीं था, मैं लेता था वीआईपी नंबर। सब डबलिंग में चाहिए, ट्रिपलिंग में चाहिए, ताकि इजी भी याद पड़े। बाद में पता चला कि जो मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी पे इम्पैक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव दे रहा है। कहीं कहीं पे लाइफ में अप एंड डाउन आना, इश्यूज आना पता चला। जब मैं कंसल्टेंसी लेने गया, तब पता चला भाई एक की कंसल्टेंसी में अच्छी खासी कॉस्ट है। फैमिली की करने जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा? मोबाइल नंबर, नेम चेंज, बाकी चीजें, घर का वास्तु वगैरह। किसने मुझे गाइडेंस दिया कि भाई आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर्स है जो आपको ये प्रोफेशन में हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा चलो वेरी गुड। तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अब जब मैंने सीखना तो स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आगे चलता गया। मेरा पर्पस क्या था कि मैं पहले खुद की लाइफ चेंज करूं, क्योंकि अगर पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी देता हूं ना, खर्चा महंगा पड़ रहा था लाखों में। आई थॉट कि चलो पहले खुद की करते हैं, फिर दूसरों की देखेंगे। धीरे धीरे पता चला फैमिली में किसी की चेंजेस की, मोबाइल नंबर किया। बाजू में फ्रेंड्स को पता चलना स्टार्ट हुआ कि भाई कुछ चेंजेस है, क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो घूमोगे नहीं। जैसे आप लोग आज यहाँ पे हो, घूम सकते थे ना कहीं पे किसी के साथ में, तो आप वहां पे नहीं हो, यहाँ पे हो। तो लोग नोटिस करते हैं कि भाई इतने दिनों से मिले नहीं हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने बताना स्टार्ट किया, भाई मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ, लाल किताब सीख रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। फिर लोगों ने मुझे देखना स्टार्ट किया। मेरे हाथों में कलर्स है, क्रिस्टल्स पहनना स्टार्ट किया, और इफेक्ट्स देखे कि जो इश्यूज आ रहे थे। सबसे मेन प्रॉब्लम जो था मेरी लाइफ में, मैं उल्लासनगर से बिलोंग करता हूँ, कईयों को पता है, कईयों को पता नहीं है। हम लोग के यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डिंग्स डेंजरस जोन में डिक्लेयर की गई है। इट्स बिन मोर देन 10 years आई एम नॉट इन माई ओन फ्लैट। खुद के फ्लैट में नहीं हूं। अब रेंट पे के भी तंग हो जाते हैं, क्योंकि हर लैंडलॉर्ड अपने वे में है। एक सेकंड। तो हर लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से है। कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में तंग करता है। और ट्रैवलिंग का, शिफ्टिंग का एक्सपेंस अलग। मैंने वो रेमेडीज करना स्टार्ट की, जैसे आपको मंत्र बताया वैसे बेसिक रेमेडीज करना स्टार्ट की। इट्स बिन एन ईयर। मेरे फ्लैट में जितने मेंबर्स थे, 80% ऑफ फ्लैट मेंबर्स मेरे साथ में है। एंड होपफुली जो मैंने काम स्टार्ट किया है, मुझे कुछ ही दिनों में गुड न्यूज मिलने वाली है। आई एम वर्किंग ऑन दोस थिंग्स। तो ये जो बताते हैं ना कि आप आ, कोई जेमस्टोन पहन लो या कोई पूजा करवा लो, आई बिलीव ठीक है, कोई नहीं। आपके पॉकेट साइज सपोर्ट करती है, आप जेमस्टोन ले लो। आपका पॉकेट साइज सपोर्ट करता है, आप पूजा करवा लो। क्योंकि आज कोई भी पूजा करवाने जाओगे ना, कम से कम 3,000, 5,000, 8,000। इसके बाद भी आपको रिजल्ट मिलने में समय लगता है, क्योंकि हर एक की श्रद्धा, आज जितने भी पंडित है, हर एक की श्रद्धा भी होती है ना, वो किस वे से कर रहा है। किसका इंटेंशन है आपको बेनिफिट दिलाना, किसी का इंटेंशन है भाई मेरे को पैसा दे दे कि इसके बाद दूसरा नंबर लगाओ उसको भी बिठाऊं। इजंट इट? तो वैसे होता है। तो मैंने क्या किया, बेसिक रेमेडीज करना स्टार्ट किया, बेसिक काम। और मेरा ये बेस्ट है, मेरे हाथ पे 3 कलर्स रहते हैं, वो तीनों कलर को मैंने यूज करना स्टार्ट किया। एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। ये मेरे बिल्डिंग वालों ने भी पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हो। इजंट इट? तो ये हेल्प कर रहा है लाइफ में, अगर आप चाहो तो। और ये करते करते आज मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, या फिर कुछ भी न बताएं तो भी उनके नाम से, उनके नंबर से पता चल जाता है कि इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो ये था मेरे लिए। अब साइड बाय साइड इवनिंग में ये काम करता हूँ और मॉर्निंग में जॉब, एचआर का। तो साइमल्टेनियस दोनों चल रहे हैं। होपफुली प्लानिंग की इसमें फुल टाइम आ जाऊं। लेट्स सी। करेक्ट। इसके साथ साथ ये है मैं जो सर्विसेज ऑफर करता हूं। अब देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी सबका माई बाप है।
लेकिन उसके पार्ट्स है, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी को ही कनेक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर से खेलते हो, लाल किताब शॉर्टकट वे है। इसके साथ ही साथ आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो वी हैव अदर थिंग्स कि आपके इश्यूज कम हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम गायब हो जाए, वो कम हो जाएंगे क्योंकि आपके कर्मास भी उसके साथ अलाइन है। जो मैं आपको रेमेडी बताऊं, समझो आपके पास कुछ कंसर्न है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये रेमेडी करते हो तो आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज, आज हर एक के पास हेल्थ इश्यू है। अगर आप बाजू में देखोगे, 30 ईयर्स का, 40 ईयर्स का सुनने में आता है हार्ट अटैक चले गए, इजेंट इट। अब धर्मेंद्र जी की एज देखो, 90 ईयर्स, और आज बाजू में देखो, बंदा हट्टा कट्टा मस्त जिम में जाता है, लेकिन सुनने में क्या आया, जिम करते करते चला गया। 35 साल का तो लड़का था, अभी अभी शादी हुई थी, बच्चे भी छोटे थे, इजेंट इट। ये क्यों? ये हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अभी कुंडली में कैसी दशा चल रही है और क्या हो रहा है। उनको नलीफाई करने के लिए लाल किताब काम आता है, ये सारे इश्यूज काम आते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। रिलेशनशिप इश्यूज, पति हो पत्नी हो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए समय ही नहीं है, तो ये इश्यूज आ रहे हैं। कोर्ट केसेस, भाई भाई का नहीं है, लगा दिया भाई मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे, काय की तेरी प्रॉपर्टी। तो ये कंसर्न ज्यादा है आज के टाइम में, इजेंट इट। इसके साथ साथ मैं कुछ कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कि आपके लाइफ में मोबाइल जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उसकी एनर्जीज आप पॉजिटिव लेके आओ ताकि आपको हेल्प मिले। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है। हीलिंग यंत्रास, आपने यंत्रास सुने होंगे कि लाइफ में अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कई बिजनेसमैन अपने शॉप पे बिजनेस में श्री यंत्र या बगलामुखी यंत्र, कई सारे यंत्र लेके आके रखते हैं ताकि नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाए। तो ऐसे बहुत से यंत्रास है, हीलिंग कोड्स है। मेरे ग्रुप में कई लोग हैं जिनको पता होगा, मैं रख रख के शेयर करता हूँ हीलिंग कोड्स। बस आप अपने हाथ पे लिख दो, उसका रिजल्ट देखो, विश्वास के साथ काम होता है। स्विच वर्ड्स, आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैंने एक मंत्र का जाप दे दिया, एक वर्ड का, 2 वर्ड का, बस आपको उतना बोलना है। आप देखिए कैसे बेनिफिट होगा, एकदम मैजिक हो जाता है। दर्द है, जो भी इश्यूज है गायब हो जाते हैं। मंगल बद जो हम देख रहे हैं, काल सर्प दोष मैक्सिमम लोगों की कुंडली में है। लोगों को तो ये भी पता नहीं कि कितने तरह के काल सर्प दोष है। 12 तरह के काल सर्प होते हैं। और कहते हैं क्या है भाई, हमने पूजा करवा ली है। अरे भाई आपने पूजा करवाई, उसका असर कम किया, लेकिन कर्मा तो आप कर ही रहे हो ना। ऐसे तो अपने कर्मा क्लियर कर दें ताकि आपका आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। वो काल सर्प दोष हर चीज में आपको स्ट्रगल देता है। स्पाइस रेमेडीज, आपके किचन में जो खाने में सामान यूज होते हैं, लौंग, नमक, शक्कर, ऐसी सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। मेरा अभी नेक्स्ट वेबिनार वही आने वाला है बहुत जल्दी। तो और भी रेमेडीज है जो अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे मेरे क्लासेस आते हैं और मैं सिखाता भी हूं। अब आते हैं लोन पे। है किसी के पास लोन? नहीं है लोन? ओके। और क्योंकि मैंने तो सुना था नोबडी इज अलोन, एवरीबडी हैज लोन। मोबाइल ईएमआई पे ले लिया, घर ईएमआई पे ले लिया, गाड़ी ईएमआई पे ले ली, शादी कर ली, हम घूमने ईएमआई पे चले गए। जाते पूरे हैं लेकिन ईएमआई पे पैसे देते हैं, इजंट इट। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, पैसा किसी और का, दिखावा किसी और के लिए, और जिसको दिखा रहे हैं उसको तो हमारी पड़ी ही नहीं है, इजंट इट। दिखावे की दुनिया है ना। फोटो निकाला, पोस्ट कर दिया स्टेटस पे, 10 लोग ने लाइक किया, लेकिन ये नोटिस नहीं करते हैं कि वो लोगों ने आपके जो थे जिन लाइक किया, एक तरह से आपको अवेलेबल लगा दी, नजर भी लगा दी। इसीलिए कहा जाता है अपनी प्राइवेट लाइफ कभी भी सोशली डिस्क्लोज मत किया करो। आपके अपने चाहने वाले ही आपको नजर लगाते हैं। आपको अपनी लाइफ सेव करनी है, मस्त रहो, किसी को बताओ मत। क्योंकि अगर आप बताते हो कि मुझे प्रॉब्लम है ना, लोग खुश होते हैं, उनको मजा आता है, अरे भाई ये प्रॉब्लम में है, चल भाई इसकी फिरकी लेते हैं। तो बेटर बताना ही नहीं, मजे से रहो। तो चाहते हैं सब लोग लोन की रेमेडी? हाँ नहीं आ रही है? लगता है स्किप करना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं? हैंड रेस तो करना एक बार। ओके, और गुड, और
बस 5-6 लोग। बाकी लोग को लोन नहीं चाहिए रेमेडी। चलो गुड, कोई नहीं। मैं लोन के लिए बता देता हूँ। अगर करते हो तो उसमें मेरे भी कर्मा क्लियर होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, कभी भी हम मंदिर में जाके डोनेट करते हैं कि अपना काम हो जाए, इजंट इट? तो इसलिए कहा जाता है जितना हो सके दूसरों का भला करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने लोन कैसे क्लियर कर सकते हो। सिंपल डेली का 2 से 3 मिनट देके, ठीक है। ये है आपका डेप्ट रिलीफ एंड लोन रिकवरी। कई बार ऐसे भी होता है कि हमने किसी सगे वाले को पैसे दे दिए, अब बंदा पैसे वापस ही नहीं कर रहा है। रिश्ते में मनमुटाव आ गया, वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है। उसके घर पे जाओ तो गायब है, अभी तक घर पे नहीं आया, बेचारा चुपता फिर रहा है। रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा मंत्र है, ओम ऋणम कुरु मम श्री यम नमः। सिर्फ इतना मंत्र है। अगर आप 21 दिन के लिए इसको कंसिस्टेंटली करते हो, सुबह उठ के मंदिर में बैठते हो, घी का दिया लगाते हो, और आपने ये मंत्र किया, 100% पॉसिबिलिटी है आपका लोन कम हो न हो, लेकिन आपके अर्निंग अपॉर्चुनिटीज 100% बढ़ जाएगी। आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है पैसे कमाने का। क्योंकि पॉसिबल है आपके कुंडली में लिखा हो कि आपका मंगल बत है या दूसरा कुछ इशू है, क्योंकि लोन जो कारक है ना वो मंगल का है ना। अगर आपका कहीं पे इफेक्ट आ रहा है तो इसी वजह से आ रहा है, और मंगल ही कारक है भाई भाई में झगड़ा होना। क्योंकि रिलेशन वाइज देखा जाए ना, अगर भाई है तो वो मंगल कहा जाता है। हस्बैंड वाइफ में भी ये है, वाइफ हस्बैंड को खुश नहीं कर रही है किसी बात में भी, जो कह रहा है नहीं मान रही है, तो वाइफ का मंगल खराब हो रहा है। तो ये सब बातें देखने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मंत्र का आपको डेली जाप करना है, ताकि आपके ऊपर जो भी लोन है या जो भी फाइनेंशियल कम ज्यादा चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है, वो बैलेंस हो जाए। डेली सुबह उठना है, आपको आशीर्वाद लेना है, और लक्ष्मी माता के सामने दिया जलाना है, और 108 बार ये मंत्र का जाप करना है, मैक्सिमम 5 मिनट। और आपके पास समय है, 108 बार नहीं, एक माला नहीं, कम से कम 3 माला भी करते हो, आपके लिए फायदा है। और वहां पे अगर कुछ आपको चढ़ावा भी चढ़ाना है माता रानी के आगे, सोने पे सुहागा, इजंट इट? ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार जाप किया वो हो गया, ये भी रिजल्ट आपको देगा, लेकिन कहते हैं ना, थोड़े से और अच्छा, तो आपको रिजल्ट अच्छी मिलती है। ठीक है। अब तक जो पढ़ाया क्लियर है? कुछ डाउट? परफेक्ट। चलो गुड। हाँ, अब आते हैं आगे। अभी कितनों को लगता है कि जो मैंने बताया अब तक उसको यूज करके लाइफ चेंज कर सकते हैं खुद की? परफेक्ट। जितना बताया अगर उतना भी आपने किया तो भी आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि पहले ये भी चीजें पता नहीं थी। अभी आपकी हेल्थ ठीक हो गई, कैरियर में ग्रोथ मिल गया, बिजनेस में ग्रोथ मिल गया, पैसे रुके हुए थे वो भी आ गए, और क्या चाहिए साथ में? वही चाहिए ना, हेल्थ इज वेल्थ, पैसा भी आ गया साथ में, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आप करते हो, आपके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, इजंट इट? लगता है और भी सीखने लायक है? जितना हमने सीखा है ये सिर्फ टेलर था, और भी सीख सकते हैं। अब ये जो मंगल ब्रत का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, 3 दिन का, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। अब क्या मिल सकता है, सबसे पहले अगर आप इसको सीखते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अगर किसी और की करना चाहो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया अर्न करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। आपको एक जगह नहीं चाहिए, कहीं पे भी आप बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, हाय हेलो किया, बात हो गई, काम कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलेगा सोसाइटी में, क्योंकि किसी का भला कर रहे हो। और दुआ तो कोई दे नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने किसी के लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्यूशन बता दिया, क्या लगता है दुआ देगा नहीं देगा? देगा ना।
ऐसा तो लोग एहसान फरामोश नहीं है ना कि भाई आपने उनका भला किया वो भी नहीं करेंगे। तो कई चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती है अगर आप ये प्रोफेशन में भी आते हो, सीख के खुद की लाइफ चेंज करनी है, दूसरों की करनी है। यहाँ पे ये कोई भी सीख सकता है। बस आपको डेली का निकालना है 1 घंटा। आप चाहे होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनलिस्ट हो, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, आपको और इंटरेस्ट है अपने विंग्स ऐड करने का, एक्सपांड करने का, कर सकते हो। बिजनेसमैन हो, कर सकते हो। स्टूडेंट हो, एंटरप्रेनर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, स्टिल यू कैन चेंज। लेकिन उन सबके साथ आप में चाह होनी चाहिए। अगर आप में चाह है कि एटलीस्ट खुद की लाइफ चेंज करें, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, कैरियर चेंज के लिए, तो ही हो पाएगा। नहीं तो आपको तो पता ही है, बचपन से हम क्लास में जाते हैं, 60 बच्चे एक क्लास में होते हैं लेकिन फर्स्ट रैंक तो एक ही आता है। ऐसा नहीं बाकी बच्चे काम के नहीं थे, लेकिन मेहनत एक ही ने की जिसको आगे निकलना था। सो दैट द थिंग। यहां पे आपको डिसीजन लेना होगा अगर कुछ करना है तो। ठीक है। अब ये कोर्स में आपको सीखने क्या मिलेगा? सबसे पहले 1 से 9 नंबर, 9 के 9 ग्रह, आपको कैसे डिटेल में पता चलेगा कि उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है आपकी कुंडली में। और ये जो कुंडली बनी हुई है 12 हाउसेस की, उसका भी आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। सारी की सारी चीजें डिटेल में। साथ ही साथ आपने सुना होगा उच्च का ग्रह, उच्च का या नीच का, उच्च के घर में बैठा हुआ है या नीच के घर में बैठा हुआ है, मेरा तो ग्रह नीच का है। इट मीन्स पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। कोई प्लेनेट गलत जगह पे बैठ गया, जैसे शनि जी के लिए मैंने कहा था, सूर्य देव के घर में जाके बैठ गए, इंपैक्ट दे देगा। ठीक है। तो कहा जाता है वो नीच का ग्रह। वैसे आपको डिटेल में पता चलेगा ये मंगल बद के कोर्स कंटेंट में। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि 2 टाइप के मंगल होते हैं। एक होता है मंगल नेक, एक होता है मंगल बद। ये आपको देगा पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये देगा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स। साथ ही साथ मांगलिक दोष क्या होता है आपको वो पता चलेगा कि मांगलिक दोष को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, मंगल बद को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। साथ ही साथ मंगल बद के सिम्टम्स क्या है। जैसे मैंने कहा, लोन खत्म नहीं होना, प्रॉपर्टी के इश्यूज, कोर्ट केसेस, भाई भाई में झगड़ा, बात बात पे एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, हर चीज में। उसके लिए प्रिकॉशंस क्या ली जाए, रेमेडीज क्या की जाए ताकि आपकी लाइफ सिंपल हो। करेक्ट। ये है टेस्टिमोनीज। कईयों ने आज तक लाल किताब की रेमेडीज यूज की है, उनको रिजल्ट्स मिले हैं। ये सारे टेस्टिमोनीज है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे चेक कर सकते हो। सब वहां पे ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। अब यहां पे आती है बात, जैसे मैंने कहा था, कोई भी 2 लोगों की हम कुंडली लेने वाले हैं। ठीक है। ओके, जज से आगे राकेश जी। हम्म। आप मुझे पर्सनल में शेयर कीजिए, अभी हम उनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। है आपके पास नंबर? मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो? ओके, चैट में भेजा है। 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड। राकेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। अब राकेश जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब से आपका जन्म हुआ है, ठीक है, आपके जन्म के बाद आपके माताजी की तबीयत कैसी रही? इश्यूज थे, हेल्थ सब इश्यूज? इशू थे। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी बेटी है या बेटा है, बच्चे हैं आपको? बेटे दो थे, वन एक्सपायर। ओके, और दूसरा बेटा साथ में है? नहीं, वो दूर है।
करेक्ट। बंगलौर में। क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में ही दिखा रहा है कि आपको बच्चे का जो सुख मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है। थर्ड थिंग, आपके घर में कंसिस्टेंटली दवाइयों के खर्चे हैं, खुद के ऊपर, बीवी के ऊपर, एक गया नहीं कि बेबी के दूसरा आ गया। ऊपर, वाइफ। करेक्ट। ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ से। कभी हम मिले आमने सामने, फोन पे बात हुई हो? नहीं। करेक्ट। बिना जाने पहचाने कई चीजें पता चल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी दिखा रहा है कि आपको भी समय कम मिलता है अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताने का। या तो हो सकता है जैसे आपने बताया उनको हेल्थ इश्यू है, मतलब अगर आप चाहते हो उनके साथ समय बिताना कि चलो 5 मिनट बैठ के चाय पिए, वो इश्यूज आ गए हैं, है ना। अब यहाँ पे और एक चीज दिख रही है कि आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप क्या करते हो, जॉब, बिजनेस? पहले मेडिकल का देखते थे, क्लिनिक का, ट्रीटमेंट का, ओके। मेडिकल ट्रीटमेंट। पर वो छोड़ दिया कोविड से। हम्म। तब से कुछ नहीं, फिर रेंटल से कुछ इनकम से उससे काम चल रहा है। ओके। तो कभी आपने महसूस किया है कि आपके हिडन एनिमीज ज्यादा है, जो आपका बुरा चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं कुछ? हाँ, महसूस तो होता है। सामने करेक्ट। से नहीं होता पर पता चलता है। यस। समझे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिखा रहा है विश्व हो गए। दूसरी और एक चीज दिखा रहा है, आपको प्राइवेट ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है पाइल्स की तकलीफ हो या कभी कुछ और हुआ हो, हेल्थ इश्यूज में। ऐसा अभी तो नहीं है। अभी तो ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन चलो गुड। यूरिनल यूरिनल में कुछ महसूस होता है। होता है तो ना। फ्लो डाउन है। फ्लो हाँ। डाउन है। हाँ, तो वो यहाँ पे दिखाता है कि हेल्थ इश्यू है, प्राइवेट ऑर्गन रिलेटेड भी। क्लियर है? हम्म। परफेक्ट। एक सेकंड, एक और है। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो ऑन करो तो ही आपका मैं ले पाऊंगा। प्रगति जी, कैसे हो? अनम्यूट कीजिए। हाय। हम्म। अब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, करेक्ट। एक सिंपल बात बता दूं आपको, इस हिसाब से आपके लाइफ में अब तक काफी अप एंड डाउन रहे हैं, है ना। कि समझो हम्म। आप अगर जॉब में हो, 6 महीना 7 महीना अच्छा खासा चला, फिर से आपको इशू दे देता हाँ। है ना। ये इशू हो रहा है साथ ही साथ। हाँ। एंड इसके अलावा आप थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, गलत नहीं बोलते हो हाँ। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपके रिलेशन हाँ। जो दिख रहा है ना, काफी कम है लेकिन अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ। बाकी लोगों के कहा जाए कि भूखे होते हैं, लेकिन आप नॉलेज के लिए भूखे हो, यू आर हंग्री फॉर नॉलेज। हाँ जितना सर। मिले कम है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, इसका अच्छे से समझ के इसके बाद आप काम करते हो। हाँ। लाइफ में आपके जो अप एंड डाउन चल रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र बताया कैरियर ग्रोथ के लिए, ओम गण गणपते नमः, स्टार्ट कीजिए। हम्म। इसके बाद आप ठीक मुझे है बताइए सर। रिजल्ट कि कैसे मिल रहा है। ठीक है सर, जरूर सर। ठीक है ना। और जितना हो सके आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, गुस्सा भी आता होगा कभी कभी, गुस्से को थोड़ा कम करके आप चाहो तो क्रिस्टल भी इसके साथ साथ पहन सकते हो। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है, मार्केट से अच्छा। मिल जाता है, वेरी गुड। नहीं तो यू कैन स्टिल अप्रोच मी। ओके। एंड साथ ही साथ आई वुड रिकमेंड आप सिट्रिन का तो ब्रेसलेट पहनो ही पहनो। सिट्रीन। येलो। येलो। ओके सर। सर एक्चुअली मैंने एक ब्रेसलेट पहना है, हाउलाइट। वाइट। ऑलराइट। मून ऑलराइट। हम्म। हाँ। यस। ये ये आपका ठीक मूड रहेगा? ठीक रहेगा। प्रगति जी, कैसे होता है ना, हर ब्रेसलेट का एक अलग अलग चीज होती है। हाँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो इसका, क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, आपका BN, बर्थ नंबर 3 है। नंबर 3 है, आप हाँ। जितना नॉलेज गेन कर रहे हो ना, उसको प्रॉपरली यूज करने का आना चाहिए। अभी आप हाँ। जैसे बिंदी लगा रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन इसके जगह हम्म। पे अगर आप केसर का तिलक लगाते हो, आपके रिजल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा।
वैसे हेल्प करेगा आपको, इजंट इट? ठीक है और सर। हाँ। सिट्रिन का ब्रेसलेट इसलिए कहते हैं कि जो आप नॉलेज गेन करते हो आप प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाओ। नॉलेज अच्छा ओके। होगा तो आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे, हाँ। इजंट इट? हाँ। चलो, गुड। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यस चेतन, जी सर। कैसे हो? हरिओम, बढ़िया सर एकदम। चलो, गुड। चेतन, आपका लाइफ में अगर कहूं तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दो योग दिखा रहा है। एक विष योग, दूसरा अर्थक्वेक योग। जो चीज मैंने राकेश जी से पूछी, हेल्थ इशू आफ्टर योर बर्थ, मम्मा की हेल्थ इश्यूज में इंपैक्ट आए होंगे ना? नहीं, प्रोबेबली नहीं है सर। सॉरी? नहीं, मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं देखे प्रोबेबली मम्मी में तो। एज कम में इसलिए लग रहा होगा। एंड जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो विष योग है वो काफी इंपैक्ट करता है। विष योग एक टाइप का नहीं होता है, चार टाइप के होते हैं। ओके। 24 आवर्स ब्रेन चलना, चलता है। चलता है। रख रख के नेगेटिव हो जाता है, पास ऑन होना। ठीक है, हम्म। ये स्टेजेस है। आगे चल के ये भी इम्पैक्ट देगा कि जैसे आप सोच रहे हो दिमाग से 24 घंटा, कई कई बार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको हेल्थ इश्यूज देना स्टार्ट करेगा, दवाइयों के खर्चे। अर्थक्वेक योग मीन्स आपके लाइफ में 6 महीना 8 महीना कुछ समय काम करोगे, फिर से हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। हेल्थ इशू नहीं आया तो कुछ और इशू आ जाएगा, कैरियर में अप एंड डाउन, या घर में कुछ दूसरा अप एंड डाउन। इट कुड बी एनीथिंग, हेल्थ वेल्थ एनीथिंग, जॉब कैरियर। है ऐसा कुछ अब तक? सर अभी तक तो नहीं है, अभी स्टेबल है कंपैरेटिवली। हेल्थ इश्यूज बीच में थे डाइट को, बट अभी नहीं है। एक बार हुआ था। अनसर्टेनिटी जी। चलो, अच्छा है फिर तो। बाकी नॉलेज वाइज देखा जाए, तुम्हारा नॉलेज हर चीज में अच्छा है, किसी बात की तकलीफ नहीं है। आगे के लिए हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है जैसे मैंने कहा, उस पर जी। थोड़ा ध्यान देना होगा, इट कैन हेल्प यू। ठीक है। श्योर। बाकी आप लोग मुझे ये पर्सनल में भेज देना आपकी डिटेल्स, तो आई बाकी चीजों में भी देख लूंगा। यस डेफिनेटली। राकेश जी। चलो, डन। कहिए राकेश जी। सर हमने डिटेल्स दिया है प्रॉब्लम्स के बारे में, थोड़ा उस पर गाइड कर देना। सॉरी? मैंने डिटेल्स दिया है मैसेज पे, प्रॉब्लम्स पे, तो उस पर गाइड थोड़ा चाहिए। सर, इसमें आपको दो चीजें करनी होंगी। एक तो कैरियर ग्रोथ के लिए मैंने कहा ना कि अगर आप वो मंत्र का चांटिंग करते हो ना, उसमें क्या होगा पता है? आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वो तो कर रहा हूँ ना। हाँ, साथ ही साथ। पर वो पर वो भी कोई रिजल्ट नहीं, सर लाइन आएगी नहीं ना। आ रहा। कैसे? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना वो एडवांस का पार्ट है, गेटिंग मी? मैं वही चीज पे आ रहा था अभी। ये सब एडवांस के पार्ट है। स्टिल आई हेल्प यू अप। मेरा नंबर भी है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी सेव है, आप ग्रुप में भी हो। नंबर नंबर नहीं है, आप एक बार बोल दीजिए तो। 9171753125। 125। 5171753125। हाँ, 9171753125। ठीक है, ये रहा, मैंने चैट में भी डाल दिया सबके लिए। और आप सब मेरे ग्रुप में हो, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आई रिक्वेस्ट कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम रहा यू कैन कनेक्ट विथ मी। अब आते हैं आगे के पार्ट पे। मेरी ग्रुप की लिंक भी आ गई, अगर आप लोग ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट कर दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लगता है और ब्लेसिंग्स चाहिए, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि क्या पता उनको क्या चाहिए था, आपने क्या दे दिया, आपको हमेशा याद करेगा कि भाई मेरा काम बन गया। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप टेस्टिमोनीज चेक कर सकते हो। बहुत सी टेस्टिमोनीज है, वीडियोस में है और रिटर्न टेक्स्ट में भी है। अब आते हैं मेन पार्ट पे। ठीक है, ये काम तो मैंने कर दिया आप लोग का। अब आते हैं कोर्स की बारी। अगर डीप में जानना है, सीखना है खुद के लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं। छोटा सा कोर्स है, सिर्फ 3 दिन का। नॉर्मली प्राइस जो होती है आपको डिस्काउंट में मिल रही है सिर्फ 599। कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। अगर आप पे करते हो तो ये फर्स्ट से क्लास स्टार्ट हो जाएगा शाम को 7 बजे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप जब चाहे सुन सकते हो। जो भी डाउट्स है आप कनेक्ट कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रह जाती है, तो उसमें कभी इशू नहीं आएगा। जो अभी पे कर रहा है उसके लिए 599, नहीं तो प्राइस वेबिनार के बाद बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहा क्यूआर कोड। आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सेंड करने के बाद आपको शेयर करना है मुझे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप जब स्क्रीनशॉट शेयर करते हो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको सारी की सारी चीजें पता चलेगी कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, और कौन से ग्रह नीच के हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो जो भी पेमेंट करना चाहता है मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दे 9171753125 पे। पेमेंट करने के बाद कहिए राकेश जी। तो किस पे करना है, उस पे स्क्रीन शॉट दे दिए, उस पे पेड करें। ये रहा आपका क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड है, आपको इस पे पेमेंट करनी है। 3 दिन का कोर्स रहेगा, आपको डिटेल में सारी चीजें पता चलेगी। नवग्रह क्या होते हैं, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, साथ ही साथ 12 जो हमारे घर है, हाउसेस, उनके इम्पैक्ट्स, कि उनका मतलब क्या होता है, उससे हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं। इसके बाद कौन से ग्रह आपके उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठते हैं तो उच्च के माना जाता है या नीच के माना जाता है। साथ ही साथ मेन टॉपिक मंगल बुध, कि इसके सिम्टम्स क्या है। आप बिना सोचे समझे उनसे बात कर सकते हो कि भाई आपके पास मंगल बुध के ट्रेट्स है, सिम्टम्स है, आपके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, इजंट इट। तो ये सब चीजें आपको पता चल सकती है सिर्फ ये कोर्स से। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9171753125 पे। किसी का और कुछ डाउट? सर इस नंबर पे हाँ हाँ, सर इस नंबर पे कर दें, पे इस उस पेड हो नहीं पा रहा है कोई आपके नहीं। मोबाइल नंबर पे। कोई नहीं सर, आपको मैं क्यूआर कोड भिजवा देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए, आपको क्यूआर कोड भिजवा देते हैं। बाकी अगर किसी को और इशू आ रहा है तो एक सेकेंड, क्यूआर कोड आपको ग्रुप में भिजवा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हो गए। राकेश जी, ग्रुप में भेज दिया है मैंने। ठीक। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी का और कुछ प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क, नहीं तो फिर हम लोग एंड कर सकते हैं मीटिंग को। सर हमने कर दिया। ओके सर, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो पेमेंट करने में, या कुछ डाउट है कोर्स रिलेटेड या किसी भी चीज में, तो दे कैन आस्क, एल्स वी कैन मूव। बाकी आप लोग के पास ग्रुप की लिंक है, तो यू बी इन द ग्रुप ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। डन। एक सेकेंड,
किसी को डाउट नहीं है कुछ तो सर भेज वी कैन दिया। लीव। ग्रुप में लिंक शेयर कर दी गई व्हाट्सएप जूम चैट पे। सर जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है दे कैन स्टिल ज्वाइन द ग्रुप एंड कैन शेयर विद द रिलेटिव्स फ्रेंड्स। सर मैंने भेज दिया है। हाँ सर, चेक कर लेता हूँ मैं। जैसे ही थोड़ी देर में फिर आपका कंफर्म करके आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। जी। सर ओके आई सर। आई विल शेयर द लिंक गूगल मैप बिजनेस का। तो रिव्यू के लिए आप वहां पे भी शेयर कर सकते हो। एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। ये सर मेरा गूगल का लिंक है, गूगल मैप बिजनेस का। आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हो मुझे कि आज का सेशन कैसा था और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, अगर कुछ रह गया है तो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन द फीडबैक कि मुझे कहाँ पे और इम्प्रूव करना है। डन। अगर कुछ और कंसर्न्स हो तो यू कैन स्टिल कनेक्ट विथ मी। यू हैव माई नंबर 9171753125। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वेबिनार में। टिल देन बी इन टच। बाय बाय, टेक केयर।